मध्य प्रदेश के बजट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आकाशवाणी से बातचीत की। सुनिए साक्षात्कार के मुख्य अंश। रामराज मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण, और इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो हमारा बजट प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो जनता की जिंदगी बदलने का संकल्प है उसको पूरा करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने वाला बजट है। ये बजट सर्वसमावेशी है और सर्वस्पर्शी है, संतुलित बजट है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया है भारत को, उसके लिए हमको $550 बिलियन की इकोनॉमी बनानी है मध्य प्रदेश को। और इसलिए आप देखिए, एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है, मतलब अधोसंरचना के विकास में हम 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। 56,256 करोड़ रुपया ये मध्य प्रदेश के इतिहास में अभूतपूर्व है। नर्मदा एक्सप्रेस वे, विंध्य एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेस वे, लेकिन उसके साथ साथ सिंचाई की योजनाओं का जाल, सामान्य सड़कों का भी निर्माण, बिजली का इंफ्रा बनाना, पीने के पानी के लिए जल जीवन मिशन। हमने धन की कोई कमी नहीं छोड़ी है। और सब जानते हैं जो अर्थशास्त्री हैं कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो आर्थिक गतिविधियां तेजी से चलती है और अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ती है। वैसे भी मध्य प्रदेश पिछले साल 19.76% थी हमारी आर्थिक विकास की दर, इस साल 16% से उसके ऊपर ज्यादा है। तो हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ जन कल्याण की योजनाएं, अब देखिए महिला कल्याण, आधी आबादी हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ, मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है, 1,02,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान हमने महिला कल्याण की योजनाओं के लिए रखा। ये अकल्पनीय है, अद्भुत और अभूतपूर्व है। हमने एक योजना पहले शुरू की थी 2017 में, आहार अनुदान योजना, और उसमें हमने तय किया था कि जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति की हमारी बहनें हैं, गरीब हैं, उनके खाते में 1,000 रुपया डालेंगे हर महीना। उसका अभूतपूर्व प्रभाव हुआ और उन परिवारों से कुपोषण तेजी से घटा, पोषण का स्तर सुधरा, क्योंकि बहन अगर पास पैसा होता तो उसका सही उपयोग करती है। अब इस योजना को हमने विस्तारित करके बनाई लाडली बहना योजना, और गरीब बहनों के खाते में 1,000 रुपया महीना डालने का फैसला किया ताकि इस पैसे का उपयोग वो करे दाल में, फल में, सब्जी में, और परिवार के पोषण का स्तर सुधरे। लेकिन केवल महिलाओं का कल्याण नहीं, हमने किसानों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व प्रावधान किया है। हमारे किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा मिले, हमारे किसानों को सस्ती बिजली मिले, इसलिए 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया डालते हैं, हमने तय किया कि 4,000 रुपया साथ में और डालेंगे। उसके लिए हमने 3,200 करोड़ रुपया का प्रावधान किया। अलग अलग जो सेक्टर है खेती के, उसमें इस बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। और केवल किसान नहीं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अब गरीबों के मकान बनाने के लिए 8,000 करोड़ रुपया फिर हमने रखा। तो रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज के लिए, आयुष्मान भारत के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है। तो ये सब गरीब की जरूरत है, तो ये गरीब कल्याण का भी बजट है। इसके साथ साथ हेल्थ में और एजुकेशन में बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। आप अगर देखें स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो पिछले साल से 17% अधिक प्रावधान किया है, 16,055 करोड़ रुपया। हमने एजुकेशन के क्षेत्र में 38,375 करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं हम लोग। पिछले साल से 5,532 करोड़ रुपया ज़्यादा। सीएम राइज स्कूल, पीएम श्री स्कूल और कौशल विकास के लिए ग्लोबल स्किल पार्क जो बन रहा है रविदास जी के नाम पे भोपाल में, अब ऐसे 4 और ग्वालियर में, जबलपुर में, सागर में, रीवा में अलग अलग बनाने का फैसला किया है। और वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए जो प्रावधान है, अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब एसटी भाई बहनों के लिए 36,950 करोड़ रुपया, एससी के लिए 26,087 करोड़ रुपया, पिछड़े वर्गों के लिए घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ समुदायों के लिए पर्याप्त प्रावधान, ग्रामीण विकास हो चाहे शहरी विकास हो, ग्रामीण विकास के लिए 24,443 करोड़ रुपया, शहरी के लिए 14,882 करोड़ रुपया, 3 गुना बढ़ा है। खेलों के लिए 738 करोड़ रुपया। हमारे खिलाड़ियों ने खेलों में गजब ढाया है। पहले मध्य प्रदेश खेल के नाम पे जाने ही नहीं जाता, लेकिन अब तीसरे नंबर पे आए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसलिए 3 गुना बजट किया है। आपने पिछले साल भी देखा, अभूतपूर्व प्रावधान हमने 2,79,00,000 करोड़ रुपए का किया था। मध्य प्रदेश के स्वयं के राजस्व संग्रहण की दर बहुत तेजी से बढ़ी है और हम अपने साधनों से जो कर जुटा रहे हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व